जब तुम नहीं थे तो भी यह दुनिया कायम थी। तुम चले जाओगे तो भी यह संसार यहीं रहेगा। बड़े से बड़े लोग आए और गए, कोई भी रहे या न रहे, इससे धरती या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंता से मुक्त हो जाओ और वर्तमान को पूरी तरह से जियो। जैसे नदी बहती है और कभी लौट कर नहीं आती, वैसे ही रात और दिन इंसान की उम्र बदलते रहते हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जिंदगी हर एक पल से बनती है और हर गुजरता हुआ पल हमसे हमारी जिंदगी छीन लेता है। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। जो लोग समय बचाते हैं वह धन भी बचाते हैं, और जो बचता है वह धन कमाए गए धन के बराबर होता है। अपनी घड़ी पर हुकूमत करो, इसे तुम पर हुकूमत न करने दो। इसके लिए अपने मिनटों का ख्याल रखो। तुम्हारे घंटे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर तुम सोचते हो कि चीजें सही नहीं हैं, तो समझो तुम्हारा प्रयास सब कुछ रेत के एक ढेर जैसा है। अगर तुम किसी पेड़ से फिसल रहे हो तो उन पेड़ों को देखो जो अपने सारे पत्ते खोकर भी खड़े हैं, यह उम्मीद रखते हुए कि नए पत्ते फिर से उगेंगे। जिंदगी हर पल परिवर्तनशील है। किसी भी बदलाव से घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि कुछ बदलाव तुम्हें सफलता दिलाएंगे और कुछ तुम्हें सफल होने की कला सिखाएंगे। पैसे से नहीं, दिल से अमीर बनो, क्योंकि भले ही मंदिर में सोने का कलश हो, लेकिन सीढ़ियां पत्थर की ही होती हैं और हमें सिर झुकाकर ही चढ़ना पड़ता है। अत्यधिक खुशी और अत्यधिक गम दोनों ही खतरनाक हैं, इसलिए कभी भी किसी को अपनी खुशी या गम का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि लोग इन दोनों पर नमक डालने में माहिर होते हैं। जो चीज आसानी से मिलती है वह अक्सर धोखा होती है। जो मुश्किल से मिलती है वह सम्मान होती है। जो दिल से मिलती है वह प्यार होता है, और जो सच्चे में मिलता है वह किस्मत होती है। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी कमियों को समझे और तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहे। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इंसान में कितनी कमियां होती हैं, तो उन्होंने कहा, बहुत सारी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वह अपनी कमियों को छुपाने का तरीका भी जानता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है शांत दिमाग रखना, और शांत दिमाग रखने का तरीका है दिल पर बातों को न लेना। हर समस्या का एक समाधान होता है, और उस समाधान का नाम है आशा। हिम्मत बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में शांति तब आती है जब दवा की नहीं, बल्कि किसी के शब्दों की आवश्यकता होती है जो हमारी आत्मा को आराम दे सके। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे साहस दो और कहो, मैं यहां हूं। उसका बुरा वक्त तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी मदद उसे हमेशा याद रहेगी। जिंदगी यह सिखाती है कि यदि तुम शांति चाहते हो तो किसी से शिकायत करने के बजाय खुद को बदलो, क्योंकि पूरी दुनिया को बदलने से कहीं आसान है अपने पैरों में जूते पहनना। अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो उसकी ईर्ष्या का सम्मान करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें खुद से बेहतर समझता है। लोग कई बार मुझे मिट्टी में दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मैं तो एक बीज हूं। मुझे बार बार गिरने की आदत है, लेकिन ना मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों का पत्थर गिरा। कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में खुद गिर गए। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं उन्हें पीछे छोड़ दो। याद रखो, जब तक तुम डरते रहोगे तब तक कोई और तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। कड़वी सच्चाई यह है कि हमें जो करते हैं वह कभी गलत नहीं लगता, लेकिन जो दूसरों से होता है वह हमें गलत लगता है। सफलता पाने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लोग तभी साथ आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। सलाह वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, और तारीफ एक झूठ है जिसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना स्वभाव होता है। अगर वे हमारी अपनी हैं तो वे हमें बहुत प्यारी लगती हैं, और अगर वे किसी और की इच्छाएं हैं तो हमें वे अप्रिय लगने लगती हैं। वह व्यक्ति जो खुद आगे बढ़ता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ना ही किसी की राह में रुकावट डालता है। रुकावट डालने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। चींटी से मेहनत करना सीखो, हाथी से खुश रहना, मुर्गे से जल्दी उठना, कौवे से सावधान रहना सीखो, और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो।
क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। जिंदगी सदियों, वर्षों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। वह तो उस पल बदलती है जब तुम अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हो। इस दुनिया को जानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को जानना। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। समय के साथ बदलने वाली 5 कड़वी सच्चाइयां ये हैं। जिसे तुमने सबसे ज्यादा समय दिया वही तुम्हें अक्सर दुखी करता है। जो चीज जल्दी मिल जाती है वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जो चीज लंबे समय तक चलती है वह आसानी से नहीं मिलती। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि पैसों से रिश्ते कितने करीब होते हैं। खामोश आवाजें सच को दबा देती हैं। हंसी के बीच भी कुछ दुख होते हैं और खुशी में भी एक प्रकार का दर्द छिपा होता है। कभी शिकायत मत करो, समाधान की तलाश करो, क्योंकि शिकायतों का कोई अंत नहीं होता। पत्थर यह कहते हैं कि हम पानी के प्रभाव से टूट रहे हैं और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे स्वतंत्र रूप से बहने नहीं देते। अपनी बातें सोच समझकर कहो, क्योंकि हम कहने के बाद भूल जाते हैं लेकिन लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितने घर हैं, कितनी कारें हैं और कितनी संपत्ति है? आखिरकार हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त का भोजन होता है। हम केवल उतने ही धन के वास्तविक स्वामी हैं जितना हम दूसरों की भलाई में खर्च कर सकते हैं। बाकी संपत्ति के हम बस देख रेख करने वाले होते हैं। अगर आपकी कुछ आदतें आपके रास्ते में रुकावट बन रही हैं तो उन्हें तुरंत बदल लीजिए। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य निश्चित रूप से बदल जाएगा, और जो नहीं बदलेगा उसका भविष्य वैसा ही रहेगा जैसा आज तक रहा है। लोग यह पसंद करते हैं कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने। सुनना एक आदत है जो हमें दूसरों को समझने का बेहतरीन तरीका सिखाती है। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। कान 2 हैं और जीभ 1। इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। अगर आप जीभ का अधिक उपयोग करेंगे तो आप वही कहेंगे जो पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप कानों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। हर दिन प्रार्थना करें, हमें शक्ति दो। मन का विश्वास मजबूत रखो और हमें मार्ग पर बनाए रखो ताकि हम कभी ना भूलें। हर दिन धन्यवाद अदा करना ना भूलें, क्योंकि जो कुछ भी हमें है वह आपकी दया से है। अगर खुशियां हमारे पास हैं तो वह भी आपकी कृपा से ही है। अगर मेरे चाहने वाले मेरे साथ हैं तो वह भी आपकी ही दया है। मैं तुमसे कैसे ना प्यार करूं जब हर सांस में तेरी दया है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर समस्या का समाधान अपने साथ आता है, इसलिए हमें अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहना चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों अपने आप में अनोखे हैं। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं होती, वैसे ही अशांत मन के पास कोई समाधान नहीं हो सकता। शांत रहकर देखो, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। समय ने हमें यह सिखाया है कि परिवर्तन समय पर होना चाहिए। अगर 4 दिन तक चील ना उड़े तो आसमान कबूतरों से भर नहीं जाता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस सच्चाई को समझते हैं। कभी कभी हम अपने आसपास से ऐसा महसूस करते हैं कि कोई अपना नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम किसी से उम्मीद करते हैं वही लोग हमें छोड़ देते हैं। आजकल ऐसे हितैषी होते हैं जो जब आपको अच्छा होते देखते हैं तो घबरा जाते हैं। जिंदगी की कसौटी यह है कि कोई कितना वफादार है उसका परीक्षण तब होता है जब उसका पेपर कभी लीक नहीं होता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी अपनों ने, कभी किस्मत ने, कभी हालातों ने सारे काम हमसे छीन लिए और फिर हमें खुद को भी खोने पर मजबूर कर दिया। मन इतना आजाद नहीं हो पाता कि किसी नई शुरुआत को स्वीकार कर सके, पर फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मन में कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। मैं चुप हूं और गलत फहमियां अपने आप बढ़ जाती हैं। जिंदगी के सबक हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। गरीब बच्चे चीजों के लिए जिद नहीं करते, वे जीवन की सच्चाई को समझते हैं। खुश रहना सरल हो सकता है,
लेकिन सरल रहना सबसे कठिन है। समय हमें हमेशा कुछ नया दिखाता है और इस बीच हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी जीविकोपार्जन की चिंता इतनी बढ़ जाती है कि यह हमें शांति से जीने नहीं देती। कभी कभी यह सोचता हूं कि इन ऊंची इमारतों में कितने ऐसे लोग रहते हैं जो अंदर से बहुत गिरे हुए हैं। योग्यताएं आपको ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। खुद को भरोसा दिलाओ, क्योंकि यह सच है कि जिद कभी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही है, आग कोई और जलाता है। काश मुझे कोई ऐसी जगह मिलती जहां लोग अपनों द्वारा दिया गया खाना खा सकें और हर घाव ठीक हो जाए। मिथ्या ज्ञान से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि यह अनपढ़ होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मनुष्य सुनता आधा है, समझता चौथाई है और सोचता थोड़ा, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी करता है। शब्दकोश में अर्थ का कोई अंत नहीं होता, केवल मनुष्य ही मनुष्य को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। जो सत्य बोलते हैं और जो लोगों का भला करते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। मोह में हम बुराई नहीं देख सकते और घृणा में हम अच्छाई नहीं पहचान सकते। इंसान खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आते हैं। बोलने से बेहतर है सोचना और फिर कहना, क्योंकि आधे झगड़े तो इस तरह खत्म हो जाते हैं। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, वक्त कम था और मेरे पास भी कम था। हम दोनों ही बर्बाद हो गए। कभी मत कहना कि तुम्हारे दिन बुरे हैं, बल्कि समझ लो कि हम गुलाब और कांटों से बने हैं। प्यार में वफा पाई जाती है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। अब प्यार बस एक खेल बनकर रह गया है और कुछ नहीं। यकीन मानिए, अगर मैं भी हर किसी की तरह होता तो शायद इतना चिंतित नहीं होता। जिंदगी में खुशियां तो नहीं मालूम, लेकिन दर्द हमेशा सही समय पर आता है। यश और ऊंचाई भी एक क्षणिक दिखावा है। जिस डाल पर बैठे हो वह कभी भी टूट सकती है। इस दुनिया में मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का चरित्र क्या है। 2 रोटी के लिए मारामारी करता था और रोज मरने वाला देसी घी की दावत करता था। ऐसी बातें कभी चुप रहना बेहतर है या कुछ ऐसा कहना जो चुप्पी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। आजकल हाथ में मोबाइल थामने से आदमी का महत्व उसके बगल में बैठे व्यक्ति से भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में लगे हैं। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही बनकर खुद को सही साबित करना बहुत कठिन है। जब हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग सिर्फ अपने बारे में ही बात कर रहे थे। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत करना, शायद यही है दुनियादारी का सच। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो तुम्हारे समय का आधा हिस्सा किसी और को देने लगे। एक समय था जब हम हर दर्द को हंसते हुए सह लेते थे, पर आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम गुजर जाती है। अकेले रहना यह सिखाता है कि तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना ही सही है जिसे तुमसे तुम्हारी अहमियत नहीं है। जो तुम्हारे करीबी थे वही आज दूर हो गए। कभी किसी को खास मत समझो, क्योंकि यहीं से सब परेशानियां शुरू होती हैं। घमंड में बहकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड को तोड़ देता है और फिर तुमसे बात करने का मन भी नहीं करता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, तुम हमेशा खुश रहोगे। मैंने नजदीकी से देखा है कि लोग रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी जानबूझकर गलत का चुनाव करते हो। जिंदगी में अगर ऊंचा उठना है तो लोगों की बातों में मत आना। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक नाराजगी का समय छोटा हो। जल्दबाजी में फैसले लेने से बेहतर है थोड़ा रुक कर सोचो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। अगर तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है तो समझो हकीकत ने ही सिखाया है, पर तुम आज भी खूबसूरत हो। सही कर्म वही नहीं है जिनके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर तुम महसूस नहीं कर पा रहे कि वक्त कैसे गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा वक्त अच्छा है। जहां सभी की हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से कुछ अद्वितीय बनाने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपनी आदतें बदलो। लोगों और जगहों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त आता है,
जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते। जब जिंदगी दांव पर हो तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। इश्क ने मुझे खुदा के करीब पहुंचा दिया। तुझे पाने की ख्वाहिश में मैंने सजदे भी बढ़ा दिए। कैसे लोग तेरी अहमियत भूल जाते हैं। हमसे तो तेरा बनाया एक इंसान कभी नहीं भुलाया जाता। कभी कभी जिंदगी में असफल लोगों के साथ बैठना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता, केवल अनुभव होता है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है खुद पर भरोसा रखकर सब्र करना। जिन लोगों को तुमने दिल दिया वे कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। इस दुनिया में दिल से बने रिश्तों की कोई कीमत नहीं, इसलिए लोग जब चाहे तो उन्हें जोड़ लेते हैं और जब चाहे तो तोड़ देते हैं। रिश्ते अब कुछ ऐसे हो गए हैं, कभी साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे नहीं, और जब टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करने से बेहतर है तुम खुद उठकर अपनी जिंदगी को सही करो। वह इंसान जो अपनी तकलीफों को साझा नहीं करता वही सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। किसी को छोड़ना आसान है, लेकिन उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह है जो उस विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोगों को पहचानने से पहले अपनी पहचान बना लो। एक इंसान जो दर्द सहता है वही समझ सकता कि उसे कितना दर्द हो रहा है, बाकी सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इश्क तो दिल से किया जाता है, जिस्म से नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारे काम की आवाज तुम्हारी बातों से कहीं ज्यादा होती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो 1000 बार कोशिश करता है। अगर किसी अपने से गुस्सा हो या नाराजगी हो तो उसे मिलकर सुलझा लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। उसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत कर दो। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने सही किया है, क्योंकि वही सबको खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ वापस बुलाता है। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह सबसे खास मानता है। यादें उन्हीं की आती हैं जिनसे हमें ताल्लुक होता है। किसी को मोहब्बत की नजर से देखना गलत नहीं, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग होते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। रोते हुए जिंदगी कहती है मुझसे, मुझे सिर्फ एक इंसान के लिए बर्बाद मत कर। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा सुख मिलता रहेगा तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई चाहे जितने भी दरवाजे बंद कर दे, जिस इंसान के दिल में सच्ची चाह होती है वह हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। अकेले ही सही, लेकिन अब खुश हूं मैं। हम बदले नहीं हैं, बस अब सबको समझने लगे हैं। रिश्तों को कभी दौलत की नजर से मत देखो, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। जिस इंसान को तुम बहुत प्यार करते हो वही इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर फिर से विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की कोई वजह नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान नहीं, वहां अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी जाए तो कल तो चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। दुख भी बड़ी अजीब चीज है। जब यह आपके साथ होता है तो यह सच लगता है, और जब यह दूसरों के साथ होता है तो यह एक नाटक सा लगता है। यह जीवन की एक अजीब विडंबना है। जैसे किसी प्यासे को पानी की हर बूंद की तलाश हो, एक भूखा व्यक्ति अन्न के एक एक दाने की कीमत जानता है। इसी प्रकार उस सुख का वर्णन वही व्यक्ति सबसे अच्छे से कर सकता है जिसके पास सुख नहीं है। सिर्फ समय पर भरोसा मत करो। भाग्यशाली लोग भी खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं जो कड़ी मेहनत करते हैं। सही निर्णय लेना क्षमता नहीं है, निर्णय लेना और उसे सही साबित करना ही असली योग्यता है। असल में जिंदगी की राह वही समझता है
जो सफर में धूल को भी घेरा समझता है। ये भावनाएं ही हैं जो दूर रहकर भी अपनों के करीब रहती हैं, एहसास कराती हैं, वरना दोनों आंखों के बीच भी फासला हो सकता है। जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। कहने को तो बहुत सी बातें हैं अपनों से, पर जब मन उदास हो तो कोई हाल नहीं पूछता। खुद से प्यार करो, वरना तुम किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है ताकि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। याद रखें, आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। किसी के बिना जिंदगी नहीं रुकती, उस व्यक्ति का स्थान हमेशा खाली रहता है। वक्त की तरह बनो, कद्र न करने वाले से कभी न मिलो। कुछ बातों से अनजान रहना ही बेहतर है। कभी कभी सब कुछ जानकर भी दुख होता है। इस बात की चिंता मत करो कि वह बदल जाएगा। यह चिंता अब दूर हो गई है कि लोग हमसे क्यों नहीं बदले। वे अपनी चतुराई पर घमंड करते रहते हैं, समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या खो दिया है। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। यदि तुम दूसरों पर भरोसा करते रहोगे तो सदैव ठोकर खाओगे। अहंकार उन्हीं को होता है जिनमें अहंकार होता है। बिना मेहनत के सब कुछ हासिल नहीं होता। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मनुष्य के इरादों के साथ साथ उसके दिखावे को भी। जो व्यक्ति मेहनत से खुशी प्राप्त करता है वह दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। ईश्वर पर कभी आशा मत खो, आस्था या विश्वास होना जरूरी है। जब भी हम किसी का भला करते हैं, जब हम जीवित होते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में अगर कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना नहीं, क्योंकि पहाड़, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। दोस्तों, जीत की मिठास का एहसास तभी होता है जब आप हारते हैं। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो वह तब तक नहीं छूटती जब तक आप उसमें पास न हो जाएं और सबक न सिखा दें। अगर समय ने छीना है तो समय देगा भी। बस खुद को कभी भी हालातों से हारने मत देना। समय के साथ बदलना या समय बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। हर परिस्थिति में व्यवहार करना सीखो। जब कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपकी इच्छा को इतना महत्व दिया। लेकिन जब कोई काम आपकी इच्छा के मुताबिक न हो तो उससे भी ज्यादा भगवान का शुक्रिया अदा करें कि अब वह काम वैसा हो गया जैसा उनकी इच्छा होगी। अगर आप भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें ये बातें। बुरे वक्त का एक बड़ा फायदा यह है कि बेकार लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकरें बड़ी अजीब होती हैं, जब भी कुछ न कुछ सिखाती नजर आती हैं। तूफान का आना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि कौन हाथ छोड़कर भाग रहा है और कौन हाथ पकड़े हुए है। यदि आप उस समय मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता। जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। खुश रहने का मतलब सब कुछ नहीं है। खुश रहने का मतलब है कि आपने ऊपर उठकर जीना सीख लिया है, अपने दुख को स्वीकार करना। अभिमान शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यह हर इंसान में अलग अलग मात्रा में मौजूद होता है। अगर आपके मन में नफरत है तो आप किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाएं। हर कोई एक सफर है, जिसकी जैसी परवरिश होती है वैसी ही उसकी कहानी होती है। कोई धनुष बाण बंदूक रखता है तो कोई पक्षियों के लिए पानी रखता है। यदि आप में क्रोध और अहंकार है तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। यह दो विकार ही काफी हैं खुद को बर्बाद करने के लिए। एक पेड़ ने क्या कमाल की बात कही, पत्ते तो रोज गिरते हैं, फिर भी मेरे रिश्ते हवा के साथ नहीं बदलते। जब व्यक्ति अकेला हो तो उसे अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जब वह लोगों के बीच हो तो उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं अगर हम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक सच्चे दोस्त ने जो कहा वह यह था, अगर हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। प्रशंसा से पिघल मत, क्रोध से मत जलो, आलोचना से उबो मत और शब्दों में फिसलो मत। भाषा मनुष्य का एक अंग है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वह मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को दिखाती है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों पर भी गौर करना। दूसरों का दर्पण बनने की चाहत खत्म हो जाएगी। जिस क्षण से हमारा मन अपने और दूसरों के लिए अच्छी बातें सोचना शुरू करता है, उसी क्षण से शांति हमारे जीवन में प्रवेश करती है।
जन्म और मृत्यु दोनों ही व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच इस जीवन को कैसे जीना है, यह व्यक्ति के हाथ में है। एक संत महात्मा से किसी ने पूछा कि हम भगवान के सामने सिर क्यों झुकाते हैं। संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, न सिर्फ सामने बल्कि तुम्हारे आसपास भी हूं। अपनी पलकें बंद करो और दिल से याद करो, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास हूं। बस विश्वास बनाए रखो। याद रखो, जब अच्छे दिन नहीं होंगे तो बुरे दिन भी नहीं होंगे। घमंड मत करो, समय के साथ अस्तित्व और विरासत सब धुल जाएंगे। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि तुम एक प्यार के लिए अपनी अनमोल जिंदगी खत्म करने वाले हो। सबसे पहले उससे प्यार करो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। अपने जीवन में 2 सिद्धांत अपनाओ। 1, ऐसे जियो जैसे आज धरती पर तुम्हारा आखिरी दिन हो। दूसरा, ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हो। अगर तुम एक समूह में काम करते हो तो 3 बातें ध्यान में रखो। अगर कुछ गलत हुआ है तो कहो हमसे हुआ है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो कहो आपने किया है, और अगर कुछ वास्तव में उत्कृष्ट हुआ है तो कहो वह मैंने किया है। यह किसी समूह पर जीत हासिल करने के लिए एक मंत्र की तरह काम करता है। देने वाले और लेने वाले को कभी याद नहीं रखना चाहिए, इसे कभी ना भूलो। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली को काम पर रखता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब की ओर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। दरबान उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और कहता है, चिंता मत करो सर, आज मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ न मिलने की आशा में किसी की मदद की है। अगर मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता तो मैं कैसा इंसान हूं। कई महीने बीत गए और फिर एक दिन वह आदमी उस कुल्ली के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो कुल्ली के बेटे ने दरवाजा खोला। इस शख्स ने बच्चे को हैप्पी दिवाली कहा और बिना अपना नाम बताए बच्चे को एक बड़ा सा गिफ्ट और कुछ पैसे दिए। याद रखो, 2 को याद ना रखो और 1 ले लो। कभी मत भूलो, जीवन छोटा है, इसे जियो। प्यार दुर्लभ है, इसे पकड़ो। गुस्सा बेकार है, इसे छोड़ दो। डर भयानक है, इसका सामना करो। यादें बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। सबका ख्याल रखो, लेकिन ध्यान भी रखो अपने आप में। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी है। कल मैं अपनों की तलाश में था, आज मैं खुद की तलाश में हूं। गिरते पत्तों ने मुझे यह समझा दिया है कि बोझ बनोगे तो अपनों को भी गिराओगे। जिंदगी में एक बात तय है, कुछ भी तय नहीं है। समय हमेशा बदलता रहता है। एक पल रुकना तो बस एक पल है। पैरों पर लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और दिल पर लगी चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। हमें किस बात पर गर्व होना चाहिए? दोस्तों, एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद सुबह नहीं होगी। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान कल भी वही था, आज भी वही है जो थोड़े में खुश होता है, वही सबसे ज्यादा खुश होता है। दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी तुम्हें जीवन में नजरअंदाज किया जाता है। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो सिर्फ उससे प्यार ना करो, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन हम जो हासिल नहीं कर पाए उसे गिनते हैं। वह लोग तुम्हारी खातिर किसी भी चीज के सामने झुक जाते हैं। जितना हो सके हमेशा उनका ख्याल रखो, क्योंकि वह न केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं बल्कि तुमसे प्यार भी करते हैं। उस व्यक्ति का हमेशा ख्याल रखो जिसने तुम्हें यह 3 उपहार दिए हैं: समय, समर्पण और खामोशी। अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोलो या लड़ो, अपनी आंखों से गिरे हुए आंसुओं को दूर कर लो, और जो लोग तुम्हारी नजरों से गिर गए हैं वो कभी वापस नहीं उठते। यह एकमात्र सबक है जो मैंने जीवन की यात्रा में सीखा है। कोई सहारा देता है, हर व्यक्ति जोर लगाने को तैयार है। अपना सारा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब तुम एक इंसान से बेहतर हो। नहीं, उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देता है उसे ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि वही लोग दूध फटने पर परेशान होते हैं जो लोग पनीर बनाना नहीं जानते। वह ऐसे क्यों होते हैं जब उन्हें इस बारे में बात करनी होती है कि वह क्या चाहते हैं,
तो वह बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, और जब उनका कोई मतलब नहीं होता तो वह अपनी शैली बदल देते हैं। एक सही व्यक्ति के साथ इतना गलत मत होइए कि तुम्हें उसे धोखा देने के लिए सारी जिंदगी पछताना पड़े। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब, वह उस चीज के पीछे भी भागता है जो उसकी नहीं होती। जो लोग किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी और से खुशियां मांगने जाते हैं, उन्हें अक्सर धोखा ही मिलता है। अगर लोग बुरा करें और तुम दुख हो, लोग प्रशंसा करें और तुम प्रसन्न हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सुख दुख लोगों के हाथ में है। कोशिश करो कि यह धागा तुम्हारे हाथ में ही हो। अगर तुम्हारे पास किसी स्थिति के लिए सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए। शब्द भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम करती है। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब पानी गंदा होता है तो हम उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी अपने आप बैठ जाए। उसी तरह जीवन में भी जब समस्या आए तो बेचैन होने की बजाय शांत रहकर सोचो, जीवन में समाधान जरूर मिलेगा। दो लोग जिंदगी को नई दिशा देते हैं, एक जो मौके देते हैं और दूसरा जो धोखा देते हैं। अगर तुम्हारी राह में गड्ढा है तो चिंता मत करना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो तुम्हें कूदना सिखाएंगे। लोग बदलते हैं, समय बदलता है। समय तो एक बहाना है जब कोई अजनबी जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपनी खुशी से भी मुंह मोड़ लेता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और विश्वास रखो तुम वो पल देख पाओगे। अपना वह होता है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुमसे अच्छा साथी और हमदर्द तुम्हारा और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन हमारी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक स्वाद होता है, बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंगलेस की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वे लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना करो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे सकते हो, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज तुम हो कल कोई और होगा। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो और वह खामोश हो जाए तो समझो वह खुद से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति से रहना चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबल मत। किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत बेहतर है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। गिरगिट सा रंग बदलता है और सांप सा रास्ता है कुछ इंसानों के अंदर।
चालाक लोग भोले भाले लोगों को चने के पेड़ पर चढ़ाकर लूट लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि मीठी जुबान के पीछे मतलब के सागर बहते हैं जो तुम्हें डुबा सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तुम्हें तैरना सिखाया होगा, फिर भी वह तुम्हें डुबा सकते हैं। दुनिया हमेशा उन लोगों का हाल पूछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक होते हैं। लौटते सिर्फ वह हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। भूल और भगवान सिर्फ मानने से ही दिखेंगे। पहले रिश्ते सदियों की तरह होते थे जो जिंदगी भर साथ निभाते थे, फिर सालों की तरह होने लगे, और आजकल रिश्ते कुछ महीनों या कुछ दिनों के हो गए हैं। पता नहीं चलता कब शुरू होते हैं और कब खत्म हो जाते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन हो जाएं, तो समझ लो अब तुम्हें जीना आ गया है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जहां अपने छोड़ जाते हैं वहां कामयाबी की शुरुआत होती है। अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। तुम बस अपनी जेब गर्म रखो, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब क्यों आते हैं? बाद में रुलाने के लिए लोग पहले कितना हंसाते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए। सबके लिए एक ही उसूल है, जिनकी नजरों में हम कुछ नहीं होते, हमारी नजरों में वो भी फजूल होते हैं। सच्ची मोहब्बत में एक उसूल होता है, मोहब्बत अगर दिल भी दुखाए तो भी कबूल होता है। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में जनाब। वक्त बेवक्त सबके भाव बढ़ जाते हैं। जहां कदर मिली वहां दिल गया। फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। लोग अगर आपको कम इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसे कम हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार इंसान होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, उसे सब अच्छा मानते हैं। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। पता नहीं क्यों अब पहले की तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। जना हंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं।